नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां। इस टॉपिक के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। ये जो प्रश्न है पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज की रिविजन क्लास पर अंत तक बने रहना। और आज का जो हमारा टारगेट्स है 15 प्लस प्रश्न का। तो शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके सर्वोच्च पुरस्कार पूछा है सूर्यमल मिशन पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, माघ पुरस्कार या फिर कला पुरस्कार। आंसर देना है। तो हम जल्दी से लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, मीरा पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मीरा पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति, क्योंकि हमारा टॉपिक्स भी राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां। हमारे सिलेबस में कुल 25 प्रश्न हैं जो कि शामिल है। तो इसके राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति इस पुस्तक के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, श्याम महर्षि, हरदान हर्ष या फिर मनोहर प्रभाकर। तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, विजयदान देथा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का परंपरागत आभूषण है वो नहीं है? आभूषण से संबंधित प्रश्न है। कंठी, चंद्रहार, तिमणियों और मेहबंद। बताना है कौन सा आभूषण है जो कि गले का नहीं है या फिर गले में नहीं पहना जाता है। यहाँ पे हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, मेहबंद। क्योंकि जो हमारा मेहबंद आभूषण है ये सिर पे पहना जाता है। रखड़ी, बोर, सिसपुल, टिकड़ा और मेहबंद, ये 4 आभूषण है जो कि सिर पे पहनते हैं। बाकी कंठी, चंद्रहार और तिमणियों ये गले के आभूषण है। अगला प्रश्न, आज जल्दी से हम रिवीजन करते हैं 25 प्रश्नों का। ये जो प्रश्न है पिछली क्लास में भी अलग अलग प्रश्न है जो कि सिलेक्ट किए हुए हैं, तो आंसर आना चाहिए। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस तिथि को माना जाता है? गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण तृतीया। गणगौर जो कि राजस्थान का त्योहार है तो वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि पीटीटी एग्जाम्स और पटवार एग्जाम्स 2011 में भी पूछा गया है, राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के रचयिता कौन है? राजस्थानी भाषा के शब्दकोश, तो राजस्थानी भाषा के शब्दकोश इसके जो रचयिता है वो है सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी तुरंत यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार बताइए, सरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या फिर कंजर। टॉपिक से प्रश्न है। तो धारी संस्कार है जो कि शहरी जनजाति में प्रचलित है। मृत्यु के तीसरे दिन किया जाता है यह संस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए, शहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? पुष्कर मेला, ऊंटों की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प बाजार या फिर उपरोक्त सभी। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम्स में रिपीट होता है यह प्रश्न। तो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो साथ ही उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊंटों की दौड़, पशु मेला और हस्तशिल्प बाजार भी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, नाथ द्वारा चित्रकला
शैली का प्रधान विषय क्या है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय। सभी ऑप्शन एक बार जरूर देखें। रागमाला, गीत गोविंद, कृष्ण लीला या फिर रामलीला। नाथ द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण लीला। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। लांगुरिया भक्ति गीत, लांगुरिया भक्ति गीत एवं नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? लांगुरिया गीत जो कि बताइए करौली जिले से संबंधित है। अब आंसर देना है। जीन माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला देवी का मेला। लांगुरिया नृत्य या फिर लांगुरिया भक्ति गीत। ऑप्शन नंबर डी, केला देवी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 10। बूझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों चित्रांकन किस चित्रकला शैली की अनूठी विशेषता है? बूझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की अनूठी विशेषता है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। एक प्रश्न आने वाला है इस टॉपिक से संबंधित, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्न है आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में पूछा गया है। तो सिंपल है लेकिन आंसर आना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए, नागौर शैली। उसके बाद गीत गोविंद। तो गीत गोविंद है उदयपुर शैली से संबंधित है। उसके बाद पिसवाई तो नाथ द्वारा राजसमंद से, और बनी ठनी है किशनगढ़ अजमेर से। तो ये तीन ऑप्शन है या फिर तीन प्रश्न है, आपको याद रखना है। गीत गोविंद, पिसवाई और बनी ठनी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्य संग है? अलख दरीबा। थोड़ा सा जल्दी से प्रश्न देख रहे हैं आज के सेशन में, क्योंकि तुरंत आपको रिवीजन करना है इन प्रश्नों का। तो अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्य संग है? तो भाई दादू पंथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को तुरंत लॉक करना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। संत जम्बेश्वर का जन्म कहाँ पे हुआ था? संत जम्बेश्वर राजस्थान के लोक संत और लोक देवता आपको याद रखने हैं, आपके सिलेबस में शामिल हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंक के लिए। तो संत जम्बेश्वर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर जरूर देखें। पिपलुदा, निमराना, मांडलगढ़ और पीपासर। यहाँ पे आपको तुरंत लॉक करना है पीपासर नागौर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। बाड़मेर, बाड़मेर कौन कौन से सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? ये जो हमारा प्रश्न है इसमें से रीड प्री एग्जाम्स 2025 में पूछा जा चुका है ऑप्शन में से। वैसे पूरा का पूरा सेम टू सेम प्रश्न नहीं आया था, लेकिन एक ऑप्शन आया था अजरक का। ये आपके रीड प्री में पूछा जा चुका है और बीएसटीसी में भी। तो बाड़मेर कौन कौन सी सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में अजरक दे रखा है, फिर मलिर दे रखा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दाबू। तो साथियों दाबू प्रिंट है जो कि आकुला चित्तौड़गढ़ की है। यहाँ पे बगरू, बगरू जयपुर की है। टेराकोटा मोलेरा राजसमंद की है। उसके बाद अजरक प्रिंट, ये तो हमारी बाड़मेर की है, लेकिन बंदेज है ये जोधपुर की है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजरक प्रिंट और मलिर, ये दोनों हस्तकला क्षेत्र हैं जो कि बाड़मेर जिले से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, आजम प्रिंट, ये भी आकोला चित्तौड़गढ़ की है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? संत जाम्बोजी। वर्तमान में वीडियो एग्जाम्स और पटवारी एग्जाम्स में जो अवतार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार है जो कि माना जाता है? गणेश, कृष्ण, विष्णु या फिर शिव। तो यहाँ पे जानकारी देते हैं ऑप्शन नंबर सी,
विष्णु का। उसके बाद है संत जम्बेश्वर। जन्म की बात करें तो 1451 ईस्वी, पीपासर नागौर, जो कि हमने पहले प्रश्न में भी इसका जिक्र किया था। इसकी प्रधान पीठ तो मुकाम तहसील नौखा। कभी कभी ये ऑप्शन में दे देते हैं, संत जम्बेश्वर का जन्म पूछते हैं और मुकाम तहसील नौखा दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स सीधा आंसर दे देते हैं। लेकिन इसका जन्म स्थान पीपासर नागौर है, लेकिन प्रधान पीठ है वो मुकाम तहसील नौखा में। और प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथ की बात करें तो जम संहिता, जम सागर एवं शब्दवाणी याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्लास क्वेश्चन नंबर 15, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? क्या नाम था? क्योंकि बनी ठनी वर्तमान में चित्रकार मौजूद नहीं है, तभी पूछा है कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था। नहीं तो पूछते कि चित्रकार का क्या नाम है। तो मनमोहन देव, निहाल सन, अमर सिंह या फिर निर्मल देव। बनी ठनी को आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आती है बनी ठनी चित्रकला। तो पहले हम बात करते हैं बनी ठनी। इस चित्रकला को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और इसका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से था? तो इसका जो संबंध था किशनगढ़ चित्रकला शैली से। तो इसके जो चित्रकार थे वो थे मोहर ध्वज निहाल सन। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा राइट आंसर है। कॉलेज लेक्चर एग्जाम्स 2021 में पूछा था। उसके बाद आपके पुलिस एग्जाम्स में भी सेकंड ग्रेड वीडियो एसआई एग्जाम्स 2021 में, उसके बाद रीट प्री एग्जाम्स 2021 में पूछा था। और इसके अलावा भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में। तो आपको इस प्रश्न में नजर रखनी है बनी ठनी पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे वाद्य यंत्र दे रखे हैं और जाति दे रखी है। तो कोई भी अगर एक वाद्य यंत्र का आपको नाम आ रहा है और उससे संबंधित जाति आ रही है तो आंसर दे सकते हैं सारंगी, जो कि तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। और तत्वाद्य यंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है सारंगी, जिसमें तारों की बात करें तो कुल 27 तार होते हैं और एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र का उदाहरण है, कमायचा और रावणहत्ता। बताइए। तो सारंगी, लंगा जाती है। उसके बाद पुंगी, वो हमारे कालबेलिया, आपको पता होगा सपेरे बजाते हैं पुंगी को। उसके बाद है कमायचा दे रखा है। तो यहाँ पे कमायचा है वो मांगनी आ जाती है और रावणहत्ता है जो कि भोपा जाती है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। सारंगी लंगा जाती है, पुंगी कालबेलिया, कमायचा मांगनिया जाती है और रावणहत्ता है जो कि भोपा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत हस्तशिल्पी किस कला से संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत, अगर प्यारे साथियों आप अभी तक क्लास देख रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास को स्किप कर देते हैं। लेकिन हमने वही प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर हम अपना एग्जाम्स पैटर्न है वो समझ सकते हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत हस्तशिल्पी किस कला से संबंधित है? यहाँ पर देख, ब्लैक पॉटरी, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी और थेवा कला। तो देखिए ब्लैक पॉटरी हमारी कोटा जिला से है और ब्लू पॉटरी है जो कि जयपुर से है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लू पॉटरी। उसके बाद मीनाकारी, तो मीनाकारी भी जयपुर की है। थेवा कलाएं जो कि प्रतापगढ़ जिले की हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में बन सकते हैं। अजरक प्रिंट जो कि बाड़मेर से है। ये प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में छपा हुआ है, 2025 में ही पूछा गया है। उस्ता कला बीकानेर की, तो जहाँ का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है वही की उस्ता कला प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला बीकानेर। बादला जोधपुर की है। केसला लेटा जो कि हस्तकला है जोधपुर की है, जालोर की है। उसके बाद है टेराकोटा, तो टेराकोटा है जो कि मोल्ला राजसमंद की है। और कठपुतली है जो कि उदयपुर की है।
तो प्रमुख हस्तकलाएं और उनसे संबंधित जिले याद रख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। राजस्थान का हरिद्वार, सभी ऑप्शन वैसे तो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मातृकुंडिया, पुष्कर, बेणेश्वर और मंडपिया। तो बताना राजस्थान का हरिद्वार, क्योंकि ये जो प्रश्न है फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय 2018 में पूछा गया है। तो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है वो है मातृकुंडिया। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए को तुरंत लॉक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के ऊपरी भाग में यानी कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी, पटका, आतमसूक या फिर जामा। बताइए, रिवीजन क्लास में तुरंत आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अंगरखी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, महिलाओं में कनकती आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? कनकती, कभी कभी कनकती भी बोलते हैं, कनकती एक ही बात है। सिर, कलाई, कमर या फिर पैर, कनकती। तो ये जो हमारा आभूषण होता है वो कमर पे पहनते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ज्ञान समुद्र के रचयिता है। ज्ञान समुद्र, विजयदास जी, मंगलाराम जी, सुंदरदास जी या फिर खेमदास जी। ज्ञान समुद्र, तो ज्ञान समुद्र के जो रचयिता है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास जी। अंतिम दो प्रश्न हैं, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। राजस्थान की प्रमुख संत रानी करमेती बाई का संबंध किस जिले से है? रानी करमेती बाई, जिसका प्रश्न वर्तमान में करंट अफेयर के रूप में भी पूछा गया है। आपके एग्जाम में पूछा रानी करमेती बाई का, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी 7 प्रश्न है। तो संबंध कौन से जिले से है? खंडेला सीकर, किशनगढ़, अजमेर, बीकानेर या फिर नागौर। तो इसका जो संबंध था वो था खंडेला सीकर से, ऑप्शन नंबर ए। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम 24वां प्रश्न। 24 और 25 दोनों प्रश्न शेष रहे हैं। राजस्थान की संत महिलाओं के बारे में कौन सा युग में जो कि संगत नहीं है? राजस्थान की संत महिला दे रखी है और उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। मीराबाई, मेड़ता, रानाबाई, हरनावा दे रखा है, बाला सती जी, बिलड़ा दे रखा है, सहजोबाई, बाड़मेर दे रखा है। तो वैसे प्यारे साथियों, ये क्लास बिल्कुल धीरे चल रही है। कई समझेंगे कि आप थोड़ी सी क्लास की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। आपके पूरे 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को हल करने के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। तो सहजोबाई यहाँ पे लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को। सहजोबाई, जिसका संबंध अलवर जिले से था, ऑप्शन में दे रखा है बाड़मेर जिला। बाकी मीराबाई, मेड़ता, नागौर, रानीबाई हरनावा से और बाला सती जी हैं जो कि बिलाड़ा जोधपुर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि एग्जाम में आ भी सकता है। 3 प्रश्न बन सकते हैं। हम्मीर रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हम्मीर रासो, पद्मनाभ, गिरधर आसिया, जोधराज या फिर शिवदास गार्डन। हम्मीर रासो, तो यहाँ पे तुरंत लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, हम्मीर रासो, जोधराज। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो। देखिए हम्मीर रासो और पृथ्वीराज रासो, तो इसके जो रचनाकार हैं वो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय, इसके जो रचनाकार हैं वो जयानक। और बिसलदेव रासो, इसके जो रचनाकार हैं वो है नरपति नाला। तो देखिए 4 प्रश्न है और 4 कन्फ्यूजन कर सकते हैं, तो एक बार जरूर देखना है। हम्मीर रासो, जोधराज, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक
और बीसल देवरासु हैं जो कि नरपत्ति नालव। तो प्यारे साथियों, आज हमने पूरे 25 प्रश्न कम समय में देखे। आपके इस 25 प्रश्न में से कुल कितने प्रश्न हैं जो किससे हुए, तो अंत में कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।